बच्चों, पिछले वीडियो में हमने जो है बीमा के बारे में पढ़ा कि बीमाओं से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, बीमाओं का उपयोग क्या है। तो हमने बताया आपको कि बीमीय रीत से आप सूत्र के सत्यता की जांच कर सकते हैं, बीमीय रीत से विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित कर सकते हैं, यानी कि सूत्र प्राप्त कर सकते हैं। और तीसरा, एक मात्रक की पद्धति को दूसरे मात्रक की पद्धति में बदल सकते हैं। तो हम इसी के लिए एक सवाल, इसी पर जो है बेस हम आज न्यूमेरिकल लगाएंगे, देखेंगे कि विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध का सूत्र कैसे स्थापित कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने एक प्रश्न लिया कि एक सरल लोलक का आवर्तकाल लोलक की लंबाई तथा गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। लोलक के आवर्तकाल के लिए बीमीय रीत से सूत्र स्थापित कीजिए, ये काम करना है। ठीक है, तो क्या होता है कि हमारे पास ये एक सरल लोलक है, यहाँ से यहाँ तक धागे की लंबाई है, और ये एक गोलक है जो भारी होता है। ठीक, हमने दो लोलक लिया, एक हमारे पास नंबर 1 का लोलक है ए, और ये दूसरा लोलक क्या है, बी। ठीक है, इसकी लंबाई जो है L1 है और इसकी लंबाई क्या है, L2 है। मतलब इसकी लंबाई कम है और इसकी लंबाई क्या है, ज़्यादा है। दोनों को समान दूरी तक ऐसे विस्थापित करते हैं। अब विस्थापित करके क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं ऐसे। तो हम क्या देखते हैं कि ये लोलक जो दूसरा वाला बी वाला लोलक है, इसका आवर्तकाल का मतलब क्या होता है कि अगर ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, जब ये कंपन करेगा तो फिर वापस आएगा यहाँ तक, और फिर एक तरफ दूसरी तरफ जाएगा ऐसे, और वापस कहाँ आएगा, यहाँ तक। तो पूरा ये इसका एक चक्कर हुआ। किसी भी लोलक का एक चक्कर लगाने में समय क्या होता है, आवर्तकाल। ठीक है, तो दोनों को समान दूरी तक विस्थापित करके छोड़ देने पर हम क्या देखते हैं, दोनों लोलकों के लिए द्रव्यमान क्या है, बराबर है, केवल लंबाई का अंतर हमने किया हुआ है। तो हम ये देखते हैं कि इसका आवर्तकाल ज़्यादा है और इसका आवर्तकाल कम है। तो अब इससे ये पता चलता है कि लोलक का जो आवर्तकाल होता है उसकी लंबाई पर निर्भर करता है, ये बात हमको पता। अब दूसरी बात, एक ही लोलक लेते हैं। सपोज इस लोलक को हमने लिया, इस लोलक को जो है यहाँ विस्थापित किया किसी एक निश्चित दूरी तक, और उसके आवर्तकाल को मापा, और उसी को हम किसी दूसरे ग्रह पर ले गए, उसी निश्चित दूरी तक, इसी लोलक को उसी निश्चित दूरी तक विस्थापित करके हमने देखा, तो फिर आवर्तकाल में फ़र्क आ गया। जैसे यही काम हमने यहाँ पर पृथ्वी पर किया, यही काम हमने चंद्रमा पर किया। तो हम क्या देखते हैं कि जब इस लोलक को यहाँ पर विस्थापित करते हैं, ठीक है, तो इसका आवर्तकाल जो है पृथ्वी पर जो आवर्तकाल है वो कम आ रहा है, और चंद्रमा पर आवर्तकाल क्या हो रहा है, ज़्यादा आ रहा है। तो चंद्रमा पर आवर्तकाल और पृथ्वी पर आवर्तकाल, वही लोलक बदल गया, उतनी ही दूरी तक विस्थापित किया। क्यों बदल गया? तो हम ये देखते हैं कि चंद्रमा और पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण है उसमें अंतर है। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण जो है चंद्रमा की तुलना में जो है ज़्यादा है, चंद्रमा का पृथ्वी की तुलना में 1/6 कम है। तो चंद्रमा का आवर्तकाल कैसा रहता है? चंद्रमा पर आवर्तकाल हमने बता दिया कि चंद्रमा पर जो आवर्तकाल है वो ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादा क्यों हो जाता है? क्योंकि वहाँ का गुरुत्वीय त्वरण कम है। अब गुरुत्वीय त्वरण कम देख रहे हैं तो आवर्तकाल वहाँ का बढ़ जा रहा है। ठीक, और यहाँ पर आवर्तकाल जो है कम हो गया। तो दूसरी बात ये कि हम ये देखते हैं कि जो लोलक का गुरुत्वीय त्वरण है, जो लोलक का आवर्तकाल है वो गुरुत्वीय त्वरण पर डिपेंड करता है। तो लोलक का आवर्तकाल दो चीज़ों पर, हमने देखा कि दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, उसकी लंबाई पर, उसके गुरुत्वीय त्वरण पर। तो बीमीय रीत से इसके लिए हम सूत्र स्थापित करना चाहते हैं। ठीक है, बीमीय रीत से क्या इसके लिए सूत्र स्थापित कर सकते हैं? तो बिल्कुल किया जा सकता है। कैसे करना है? ठीक है, कैसे करना है उसी के स्टेप को हम लोग देखते हैं। अब बीमाएँ हमको पता है कि मूल राशियों पर प्रयुक्त की गई घातें ही क्या होती हैं, बीमाएँ। ठीक है, अगर वो घात हमको पता चल जाए तो उस भौतिक राशि का हम लोग बीमीय सूत्र स्थापित कर सकते हैं। तो इसके हल करने के लिए, इसे सॉल्व करने के लिए आपको ये जो इन्होंने दिया हुआ है उसको हमें लिखना पड़ेगा। उन्होंने बताया है आपको, ठीक है, और हमें पता भी, अगर हम प्रयोग करें तो हमें पता है लोलक का आवर्तकाल उसकी लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। तो हम ये लिख लेंगे, माना कि लोलक का आवर्तकाल उसको हम लोग टी से लिखते हैं। लोलक का आवर्तकाल लोलक की लंबाई L, ठीक है, लोलक की लंबाई L की घात E। अब मान लिया अपने तरफ से, ठीक है,
क्योंकि उसकी घातें क्या हमें पता नहीं है, तो हमने मान लिया उसकी घात क्या है ए। ये घात ही क्या होती हैं, विमाएँ होती हैं। अगर यही पता चल जाए तो हम उसका सूत्र स्थापित कर ले जाएं। तो आवर्तकाल टी लोलक की लंबाई की घात ए तथा गुरुत्वीय त्वरण क्या है, जी की घात बी पर निर्भर करता है। ठीक, इतनी बातें मान ली। तो जो हमने मानी उसी को लिख सकते हैं। हमने कहा कि ये लंबाई की घात ए पर और गुरुत्वीय त्वरण है उसकी घात क्या है, बी पर निर्भरता है। हमें कुछ नहीं, हमें ये नहीं पता है, ठीक है, उसकी घात क्या है। तो अब हम ये मान लेते हैं अपने तरफ से कि इसकी घात ए पर और इसकी घात बी पर। तो हमने ये मान लिया कि जो आवर्तकाल है वो लंबाई एल की घात ए और गुरुत्वीय त्वरण की घात बी पर निर्भर करता है। ठीक है, तो टी प्रोपोर्शनल एल की घात ए और जी की घात बी, ऐसा हमने मान लिया। अब जो होगा वो आएगा। ठीक, तो अब क्या करते हैं, अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो हमें लिखना पड़ेगा, एक नियतांक लेना पड़ेगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, के बोलेंगे। एल की घात ए और जी की घात क्या है, बी। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। और हम कहेंगे जहाँ के एक अनुक्रमानुपाती, ठीक है, नियतांक है। अब दूसरा स्टेप हमारा ये होगा, पहले तो ऐसा हमें मानना पड़ेगा क्योंकि हमें पता ही नहीं है, तो हमने मान लिया ये और बी पर निर्भर करता है। ठीक है, अगर हम इस चिन्ह को हटाएंगे तो के लिखा जाएगा, एक नियतांक हो जाएगा अनुक्रमानुपाती। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का हम लोग विमेय सूत्र लिखेंगे। ठीक है, दोनों पक्षों का विमेय सूत्र लिखने पर, अब दोनों पक्षों का विमेय सूत्र लिखते हैं। अब ये लाइन हम मिटा देते हैं। अब आवर्तकाल है, इसका विमेय सूत्र क्या होता है, टी होता है इसका। ठीक है, इसका विमेय सूत्र टी है। तो अब देखिए यहाँ पर यम की घात इधर 0 है, यल की घात भी 0 है और टी की घात क्या है, 1 है। तो 1 चाहे तो लिख सकते हैं या फिर ना लिखें। ठीक है, अब यहाँ पर ये अनुक्रमानुपाती नियतांक है और यल की घात है, यहाँ पर यल क्या है, लंबाई। अब इसका जो विमेय सूत्र होगा वो क्या होगा, यल, और यल की घात क्या है, ए। और ये गुरुत्वीय त्वरण है, इसका विमेय सूत्र क्या होता है, यल टी माइनस 2। ठीक है, और इसकी घात क्या है, बी। अब अगले स्टेप में यल की घात 0, यल की घात 0 और टी की घात यहाँ पर क्या है, 1। और इसको फिर रीअरेंज कर लेते हैं क्योंकि ये जो है यहाँ पर यल की घात यहाँ भी है ए और यहाँ भी है क्या, बी। तो यल की घातें यहाँ पर ए और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी। तो यल की घातें ए और बी। ठीक है, अब गुणा करेंगे, घातें जुड़ जाएंगी, ए प्लस बी हो जाएगा यल की घात। और यल की घात कितनी है, तो यहाँ पर यल की घात देख रहे हैं 0 है। ठीक है, और टी की घात देखें तो केवल यहाँ पर टी की घातें कितनी है, -2b है। ठीक, बी इधर दिख रहा है, जिसको लेकर के अंदर आए तो टी की घात कितनी हो जाएगी, -2b। अब इसे हमने रीअरेंज कर लिया है। ठीक है, यल की घात जो थी उसको हमने इकट्ठा कर लिया, यल की घात और बी की घातें कितनी है, -2, और एम की घात क्या है, 0। अब दोनों पक्षों के घातों की तुलना की जाए, दोनों पक्षों के घातों की तुलना करने पर। ठीक है, तो तुलना अगर करें तो एम की घात क्या है, 0 है। दोनों पक्षों में एम की घात क्या है, 0 है। अब यहाँ पर यल की घात 0 और यहाँ पर यल की घात क्या है, a प्लस बी है। तो यहाँ पर यल की घात क्या है, a प्लस बी, और यल की घात क्या थी, 0। और यल की घात a प्लस बी एक साइड में है और दूसरे साइड में क्या है, 0 है। और यहाँ पर क्या है, -2b है। तो यहाँ पर कितना है, 1 है।
तो इस तरह से b का मान कितना निकल करके आया, तो b का मान आ गया -1/2। अब b का मान जो हम देख रहे हैं -1/2 है, तो b का मान यहाँ पर हम रख लें, इस समीकरण में रख लें a प्लस बी 0 जो है, ठीक है। तो b का मान यहाँ पर रख लें, चाहे तो इसको एक समीकरण बना दें, दूसरा बना दें, और ये क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाए। तो अब जो है समीकरण नंबर 2 का मान समीकरण नंबर अगर 3 का मान 2 में रखेंगे तो a प्लस और ये b का मान माइनस कितना है 1/2 बराबर क्या है 0, तो a माइनस 1/2 बराबर 0, ठीक। तो a बराबर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। इस तरह से हमारा a और b जो हमने घातें मानी थी a और b, तो हमारा a का मान क्या आया है 1/2 और b का मान क्या आया है -1/2, ठीक है। तो जो हमारी घात आई है, हमारी जो घात आई है उसी को क्या करते हैं समीकरण नंबर 1 में रख लेते हैं। तो हमने समीकरण नंबर 1 में लिखा था t बराबर k, l की घात a मान लिया था, पता नहीं था हमें, तो अब पता चल गया। और g की घात क्या है b, ये घातें हमें पता चल गई। तो अब इसका मान यहाँ रखते हैं, a का मान क्या है 1/2 और b का मान क्या है -1/2, ठीक। अब ये k हो जाएगा। अब l की मान 1/2 है और इसको अगर हम नीचे ले आए तो हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/2। अब इसी को आप दूसरे शब्दों में आप ऐसे भी लिख सकते हो, रूट लगा सकते हो यहाँ पर, ठीक। इसके स्थान पर आप क्या लिख दें रूट, तो रूट क्या हो जाएगा l/g, t बराबर k √l/g। अब k क्या है एक नियतांक। अब हमको पता है कि नियतांक का मान हम लोग विमेय रूप से पता नहीं कर सकते, हमने बताया था किसी नियतांक का मान आप लोग नियतांक का मान विमेय रूप से पता नहीं कर सकते, तो प्रयोगों द्वारा इसका मान प्राप्त किया गया है, ठीक है। प्रयोगों द्वारा k बराबर कितना होता है 2π होता है, ये प्रयोग से प्राप्त है। तो आप लिख सकते हैं अतः t बराबर 2π√l/g। अब देखिए हमें जब सूत्र हमें पता चल गया कि इसकी घातें क्या हैं, एक l की घात 1/2 है, ठीक है, और g की घात क्या भी है 1/2, ठीक है। तो हमें अब पता चल गया कि इसकी घात 1/2 प्लस में है और इसकी घात 1/2 माइनस में है, तो घात पता चल जाए तो इससे हमने सूत्र स्थापित कर लिया। तो यही होता है किसी सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र, जो बता रहा है, अब बता रहा है कि यल के अनुक्रमानुपाती, यल के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती, जी के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है, ये हमें अब बता रहा है। इस तरह से आवर्तकाल निर्भर करता है, ठीक है बच्चों। तो इसी प्रकार से हम जो है इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल लगाया करेंगे। और इस सूत्र के सत्यता की जांच करना, इस सूत्र के सत्यता की जांच करना हमने आपको बताया था, पहले ही बता दिया था कि एक सरल लोलक का आवर्तकाल t = 2π√l/g है, इसकी सत्यता की जांच करें। तो हमने इसकी सत्यता की जांच करके दिखाई थी, इधर का जो है विमेय सूत्र इधर के विमेय सूत्र के बराबर आया था। इसका मतलब क्या, ये जो सूत्र हमने स्थापित किया ये सूत्र सही है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम इसकी जांच भी कर सकते हैं। अब रही बात एक मात्रक की पद्धति को दूसरे मात्रक की पद्धति में बदलना, ठीक है, तो ये काम भी हम लोग विमेय रूप से कर सकते हैं। तो इस चीज़ को अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो आज के टॉपिक में इतना ही, धन्यवाद।